अस्सलाम वालेकुम, हेलो एवरीवन। तो जी आप सबकी कमेंट्स आ रहे थे कि ये ना आप सबको बहुत अच्छी लगी है और आप ना इसमें क्या जो है यूज़ करोगी। तो देखिए बिस्मिल्लाह, मैंने ना इसमें दही जमाई है, कितनी अच्छी दही जम गई है देखिए। तो अब ये हम इसे रखेंगे फ्रिज में। चलो तो जी अब ना मैं करूँगी आज जो है रमज़ान के लिए थोड़ी सी प्रिपरेशन स्टार्ट। तो ये मैंने निकाल लिए थे टमाटर, अब मैंने इनको कल में ही धो के रखा था और अब मैं आज इनको चॉप कर लूँगी। और जो भी कहीं पे ये दाग दूर जो भी होता है वगैरह होगा वो मैं निकाल लूँगी। और इनको मैं दिखाती हूँ आपको कि मैं कैसे फ्रीज करती हूँ इनको, क्योंकि फिर धोने का काटने का टेंशन नहीं होता है। ठीक है, तो करते हैं स्टार्ट। तो जी इनको मैं चॉप करने के बाद ना थोड़ी सी सफाई करूंगी, डीप क्लीनिंग करेंगे आज ये मुबारक के लिए। और हमें ये भी ध्यान में रखना है कि सिर्फ घर की सफाई करने से नहीं चलता है, हमें ना अपने दिल की भी सफाई करनी है। तो रमज़ान में एंटर होने से पहले ही जो है हमें मतलब किसी से भी गिले शिकवे होते हैं, किसी के साथ झगड़ा हुआ होता है या कुछ, तो उन्हें माफ़ कर देना है और अपना दिल जो है साफ रखना है। तो चले करते हैं इसी अच्छी पॉजिटिव सोच के साथ आज का व्लॉग स्टार्ट। तो जी देखिए इस शेप में मैं काटूंगी सारे टमाटर को। तो इनको ना मैं पहले यहाँ पे जो ठंड की होती है ये निकालूंगी। कहीं पे देखो यहाँ पे है थोड़ा सा दाग। ना ज्यादा पतले काटने हैं ना ज्यादा मोटे काटने हैं, देखो ऐसे इस शेप में काटने हैं। तो आज ना बहुत ज़्यादा ठंड है यहाँ पे, तो मैं सोच रही थी कि मैं ना ज़्यादा डीप क्लीनिंग नहीं करूँगी, जैसे कि वो कर्टन्स वगैरह नहीं निकालूंगी रूम्स में, लेकिन लॉबी वाले एरिया में मैं जो है कर्टन्स निकालूंगी, वो धो लूँगी, उससे ना थोड़ा अच्छा फील होता है। तो पहले मैं ये काम कर लूँगी, तब तक लाइट भी आएगी, तो बाद में मैं वो कर्टन्स धो लूँगी। और किचन की भी करेंगे थोड़ी सी हल्की सी, ये कर्टन्स वगैरह धो लेंगे और किचन टॉवल्स वगैरह धो लेंगे। तो बस ये है, क्योंकि विंटर है कश्मीर में, बहुत ज़्यादा ठंड है, ज़्यादा डीप नहीं जा सकते हैं अभी, क्योंकि फिर ये कपड़े ना सूखने भी चाहिए, 3 दिन लगते हैं सूखने। तो आप में से ना बहुत सारे जो है मेरी बहनें हैं, मतलब उन्होंने मुझे कमेंट किए थे कि दीदी आप अपनी सासू माँ के साथ क्यों नहीं रहती हो। देखो मतलब आप सबके घर में भी फैमिलीज वगैरह होंगी, मतलब चलो अगर आप अनमैरिड हो तो मतलब रिलेटिव्स वगैरह में होते हैं, मतलब ये सेपरेट वाला सिस्टम होते हैं। मतलब हम ना अभी सेपरेट है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम बात नहीं करेंगे उनके साथ या उनके साथ हमारा अच्छा बिहेवियर नहीं रहेगा, तो हम ऐसे भी ठीक है। तो कुछ साल पहले हमें थोड़ा सा हुआ था फैमिली इशू, जिस वजह से हम सेपरेट हुए। फिर जो मेरे मतलब हमारे बड़े हैं, उन्होंने डिसीजन ले लिया कि ऐसे है, तो अभी है हम सेपरेट है, एक ही घर में है, सेपरेट है, बट वी आर डूइंग गुड, हम अच्छे से रह रहे हैं। तो बस आप होप आपका जो ये कंफ्यूजन है क्लियर हो गया होगा। तो इसी के साथ जो है मैंने मेरी बास्केट खाली कर दी, ये देखिए। अब मैंने ली है यहाँ पे एक छोटी छोटी ट्राई, छोटी इसलिए क्योंकि मेरा जो फ्रिज का फ्रीजर है वो ना छोटा है, मतलब इतनी शेप का है वो, इतने साइज का। तो अब मैं यहाँ पे रखूंगी ये, इनको पहले रखेंगे ये छोटी वाली ट्रे में, जब तक नहीं ये थोड़ा सा फ्रीज हो जाएंगे, तो बाद में मैं इनको रखूंगी जिपलॉक बैग में। ये एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा है मेरे साथ, क्योंकि मैं ना 1-2 सालों से कर रही हूँ ऐसे, तो आपका काम जो है इजी रहता है इससे।
अब मैं सबको एक एक करके ऐसे ना लगा दूंगी, फिर रखेंगे 1-2 घंटे के लिए फ्रीज़र में। तो अब ली है मैंने यहाँ पे दूसरी ट्रे, अब सेम इसी तरह लगा देंगे। ये मैंने ट्रे भर के लाई हूँ यहाँ। तो फ्रीज़र का ढक्कन खुल चुका है, डोर आई मीन। बिस्मिल्लाह करके यहाँ पे ना मैं रखूँगी फ़िलहाल उसको डीप फ्रीज पे। लाओ दूसरी ट्रे इधर। एक मिनट रुको बेटा, दे दो। बिस्मिल्लाह आराम से। तो रखूँगी मैं इस पे ये भी। तो 1 घंटे के बाद हम फिर से आएंगे चेक करने के लिए। तो जी अब मैं करूँगी यहाँ पे ना अपना जो सुबह का ये बर्तन वगैरह निकलते हैं वो धो लूँगी, और फिर करेंगे हम कर्टन्स धोने स्टार्ट। क्योंकि अच्छा जी, मुझे ना आप सबसे कहना था कि एक बहन है मेरी, उसने ना कमेंट किया था मुझे, हुमैरा जी नाम से। उन्होंने कमेंट किया था कि बिस्मिल्लाह आप ज़रा ध्यान से पढ़ा करें, इसको लाइटली ना ले। हाँ बहन, ये तो पता है मुझे, मतलब बहुत ही ऊंचा कलाम है। हम मुसलमानों की तो ज़िंदगी शुरू ही होती है बिस्मिल्लाह से। मैंने नॉर्मली, आप ना वो वीडियो जो है फिर से देखिएगा जहाँ पे मैं वो ननंद का सामान उठा रही हूँ। तो मैं नीचे मैं झुकी, तो मैंने जब वो सामान उठाया मैंने बिस्मिल्लाह किया, एंड मैंने ना फिर से वो देखा, उसमें ऐसा कुछ नहीं है जो आप बोल रही है कि ज़रा ध्यान से एंड ऑल। आप मुझे बताइए कि कहाँ पे। इट्स वेरी गुड कि आप ने नोटिस किया, आप मुझे बताइए कि मैं कहाँ पे गलत हूँ, तो मैं जो है फ्यूचर में थोड़ा ध्यान रखूँगी, ठीक है। वैसे आपका बहुत बहुत ज़्यादा शुक्रिया, आपने अपना कीमती समय निकाल के मुझे कमेंट किया, थैंक यू सो मच। लेकिन प्लीज़ मुझे वो थोड़ा सा बता दीजिएगा कि मैं कहाँ पे गलत हूँ, ठीक है। ओके तो अब ना मैं यहाँ पे करूँगी स्टार्ट ये वाले कर्टन्स धो लूँगी। ज़्यादा डीप नहीं जाऊँगी रूम्स की ना, मतलब रूम्स में जो ये है कर्टन्स वो नहीं निकालूंगी, क्योंकि बहुत ठंड है यार, फिर सूखने में टाइम लगता है। तो उसमें ये है हमारा, ये है। तो ये कर्टन्स वगैरह ना मैंने सब धो लिए हैं। यहाँ पे अब होगी अच्छे से क्लीनिंग। तो मैं करूँगी यहाँ पे ना, यहाँ पे जाले वाले मत लगे होंगे कहीं पे, ये रॉड्स फैन वगैरह सब क्लीन अच्छे से। पहले मैं झाड़ू लगाऊंगी, फिर डस्टिंग होगी। तो हो गया ये वाला एरिया भी क्लीन। मैं दिखाऊंगी आपको, मैंने कर्टन्स बाहर ही डाले क्योंकि धूप से ना फिर वो शाइन करते हैं। कुछ इस तरह से है। और वो डस्टबिन वगैरह भी धो के रखे, और कुछ बर्तनों को ना मैंने धूप दे दिया है, वो मैंने ऊपर रखे हैं धूप में। तो बस मैंने मम्मी को बोला कि मैं उसकी किचन की भी ये ना कर्टन्स वगैरह धो लूँगी। उसने बोला नहीं ठंड है अभी बहुत, तो अभी वो मत निकालो फिर, क्योंकि फिर सूखने में ना टाइम लगता है। तो अभी मैंने जस्ट उसकी जो जहाँ पे ना मतलब उसको काउंटर एरिया वो अलग है, वहाँ पे कर्टन्स लगे हुए हैं, और कुछ नैपकिन्स किचन टॉवल्स वगैरह थे वो मैं धो लिए उसके भी। तो खुद के भी धो लूँगी मैं वो कल। तो बस ये था मेरा थोड़ा सा ना रमज़ान के लिए तैयारी, ठीक है। वॉशिंग का सारा काम हो चुका है अल्हम्दुलिल्लाह। अब मैं आई हूँ किचन में, मैं करूँगी डिनर की प्रिपरेशन।
यहाँ पे मैंने पहले ही ये चिकन को ना बॉईल करके रखा था हल्दी वाले पानी में। तो अब मैंने यहाँ पे ऑयल चढ़ा दिया है। अब मैं चिकन को करूँगी फ्राई। तो फिर मैं खाना भी लगा के रखूँगी राइस कुकर में। तो फिर चावल ना लगा के रखूँगी। तो फिर मैं निकलूँगी दरसगाह के लिए। इब्राहिम को दरसगाह में साथ जाती हूँ आजकल, क्योंकि कुत्ते होते हैं वहाँ से। वैसे मैं खुद कुत्तों से डरती हूँ, तो लेकिन फिर भी मतलब बहुत फ़र्क होता है माँ के साथ जाने से। तो चले करते हैं कुकिंग स्टार्ट। स्वाद तुम लाओगे? रुको रुको, स्वाद ये हवा से पर्दे उड़ रहे हैं, इनको अंदर ही लाते हैं अब। हाँ नहीं, मैं खुद लाऊंगी, तुझे नहीं आएगा। अब मैं ये 3 प्याज को चॉप कर लूँगी। ये डालेंगे ये ना चिकन के साथ। हमें ना अभी प्लम्बर भी आया था, क्योंकि हमारा गीज़र ना वो ना हर 3 महीने जो है ख़राब होता है, इसका एलिमेंट वगैरह। तो आज वो एलिमेंट नहीं ख़राब हुआ था, आज ना वो गर्म पानी नहीं छोड़ रहा था, तो बहुत दिक्कत आ रही थी हमें। तो अब हमने प्लम्बर को बोला, उसने बोला कि ये तो होना ही है, ये ब्लॉक हो गया है, क्योंकि यहाँ पे ना मेरे ससुराल में ट्यूबवेल का पानी यूज़ करते हैं हर एक चीज़ में। फिर मुझे क्या होता था, फिर मुझे ना हर आए दिन मुझे दूसरे दिन मुझे होता था इन्फेक्शन, ब्लोटिंग वगैरह, इंटेस्टाइन इन्फेक्शन। तो फिर मैं जाती थी यूएसजी कराने के लिए वहाँ डॉक्टर शबीर परफेक्ट स्कैन के पास। तो आप सब तो जानते ही होंगे। फिर उन्होंने मुझे बोला कि आप क्या ऐसा खाते हो जो आपको हर 3 दिन 4 दिन बाद यूएसजी वो ये बॉइल्ड पानी नहीं पीते हो आप क्या? मैंने बोला हाँ। तो लेकिन वो है ऐसे ट्यूबवेल के। तो उसने बोला हाँ आपको इस वजह से होता है, ट्यूबवेल का पानी जो होता है वो साफ़ नहीं होता है, क्योंकि मतलब जो ड्रेन का होता है वो उससे ले कुछ ना ऐसा ही। तो फिर हाँ जुलाई में उसने मुझे बोला। तो हम ना वहाँ से यूएसजी करके सीधा गए यहाँ बडगाम। तो वहीं पे हमने एक ये बड़ा सा जो है ना कैन लिया, वो तो इसी में लिया हमने पानी। तो उस दिन से लेकर आज के दिन तक हम वहीं पे बडगाम के ना वहाँ मतलब रीसी ऑफिस साइड से एक वाटरफॉल है, वहीं से अब हम पीने के लिए पानी लाते हैं। तो लेकिन बाकी धोने वगैरह नहाने वगैरह में तो यही पानी यूज़ होता है। तो अभी प्लम्बर भी यही कह रहा था कि जब तक आपको ये ट्यूबवेल का पानी है, उसी से ये सब गीज़र वगैरह ख़राब होते हैं आप लोगों को हर 3 महीने के बाद। आज दिन भर कर रही थी ना मैं सुबह से ही काम, मतलब मुझसे ना ज़्यादा मतलब देर खड़ा नहीं रहा जाता है, क्योंकि मुझे बैक एक और लेग पेन होती है। तो लास्ट टाइम में थोड़ी सी फ़र्क आई, इम्प्रूवमेंट आई, क्योंकि मैं जाती थी यहाँ फिजियो थेरेपिस्ट के पास। तो फिर उन्होंने मुझे बोला कि आप हर एक एवरी 5 मिनट्स आपको पोजीशन चेंज करनी है, मतलब रनिंग में रहना है, ज़्यादा टाइम बैठना नहीं है, ज़्यादा टाइम खड़े नहीं रहना है। तो लेकिन आज मैं थोड़ा सा ज़्यादा थक गई, क्योंकि लेग सुबह से काम कर रही हूँ, तो लेग पेन हो गया स्टार्ट। मैंने ना प्याज को ऐसे ही रफली चॉप किया, क्योंकि एज आई ऑलरेडी सेड कि लेग पेन एंड बैक पेन स्टार्ट हो गई है। अब मैं ना जल्दी जल्दी करके कैसे भी करके जो है डिनर बना लूँगी, फिर बाकी के काम देखने हैं। अब ना जी मैंने सेम ऑयल लिया है जिसमें चिकन फ्राई कर लिया, उसमें मैंने वो ये ना प्याज 2 डाले। अब मैं इनको फ्राई कर लूँगी अच्छे से। लहसुन और नमक मैंने डाले, थोड़ा सा फ्राई करेंगे, फिर डालेंगे 1-2 खड़े मसाले। पहले ऑनियन को अच्छे से फ्राई कर लेंगे। 1-1 खड़े मसाले मैंने लिए हैं, थोड़े से ये भी ऐड करेंगे साथ में। बिस्मिल्लाह। एक छोटा सा ऑनियन ये ना टमाटर मैंने चॉप कर लिया, ये भी ऐड होगा इसमें। अब जाएगा सौंफ पाउडर, तो जी अब जाएगा साथ में हल्दी, अच्छे से मिक्स करने के बाद अब मैं डालूंगी इसमें लाल मिर्च पाउडर 1.5 स्पून। थोड़ा सा पानी डालेंगे स्पाइसेस के लिए।
तो जी अब ना इसमें मैं ऐड करूँगी फ्राइड चिकन। ये देखें, अब मैं इसी में डालूँगी, मिक्स करेंगे और थोड़ी देर फ्राई करेंगे। देखिए कितना अच्छा कलर आ गया है। अब इसमें डालेगा पानी, ग्रेवी के लिए गर्म पानी लिया है मैंने यहाँ पे। बिस्मिल्लाह। अब हम इस पर ना लिड क्लोज करके 1-2 उबाल लाएंगे। एंड आवर रेसिपी इज डन। अब मैं ये गैस वाला एरिया जो है क्लीन कर लूँगी, और भी जो भी बर्तन निकले हैं यहाँ पे सिंक में ये सब धो लूँगी। तो फिर निकलेंगे दरसगाह के लिए इब्राहिम को साथ, ठीक है। उसने खाया? तो हवा ना तेज़ आने लगी है, तो पहले मैं एक कर्टन्स अंदर ले जाऊँगी। बिस्मिल्लाह। तो जी निकले हम दरसगाह। ये मैंने उठाई है छड़ी। दरसगाह तक मैं इब्राहिम को जाऊंगी साथ। लेकिन मैं इतना थक गई आज, बैक पेन स्टार्ट हो चुका है मुझे बहुत ज़्यादा। इब्राहिम ने बोला था मामा मैं अकेले जाऊंगा, मैं मैनेज कर लूँगा। वो देखो एक कुत्ता महाराज वहाँ पे है, वेट कर रहा है। तो जी इब्राहिम को दरसगाह छोड़ने के बाद ना मैंने किया 1 घंटा रेस्ट, और मैंने लिया ना साथ में मैंने एक पेन किलर भी ले लिया था। तो पेन किलर की टैबलेट मैंने खाई थी और 1 घंटे का रेस्ट ले लिया। तो अब मैं थोड़ी सी फ्रेश फील कर रही हूँ। तो अब मैं उठी हूँ वापस से काम पे लगने के लिए। तो यहाँ पे ना जी मैं पहले निकालूंगी फ्रिज से जो ना मैंने सुबह रखे थे ये टमाटोज। तो ये अब निकालेंगे बाहर। ये ना मुझे लास्ट ईयर के कुछ जिपलॉक बैग्स हैं, ये भी ना मैं फिर धो के अच्छे से फ्रीज़र में ही रखती हूँ। तो जी ये देखिए ये है मेरे जिपलॉक बैग्स। अब मैं इन्हीं में मैं डाल लूँगी। तो जी ये देखिए ये मैं ना लेयर बाय लेयर इसमें डालूँगी जिपलॉक बैग में। तो जी ये देखिए एक बैग हो चुका है रेडी। अब मैं निकाली है दूसरी ट्राई, ये डालेंगे दूसरे वाले बैग में। तो जी दूसरा बैग भी हो गया पैक। तो जी ये देखिए मैंने डाल दिए है फ्रीज़र में। अभी ना मैंने ऐसे ही रखा क्योंकि अभी मुझे और भी कुछ सामान इसमें डालना है, स्प्रिंग रोल्स वगैरह बनाने हैं, वो भी डालना है। बस हो गया मेरा ये फ्रीजिंग का थोड़ा सा काम। तो जो मैंने चिकन बनाया था अभी जल्दी जल्दी में, वो देखिए फाइनल लुक आप चिकन का ले लीजिए। देखिए माशाल्लाह माशाल्लाह कितना अच्छा तैयार हो गया है हमारा चिकन। कलर वलर सब कुछ अच्छे से आ चुका है। तो इस व्लॉग को करेंगे यहीं पे एंड। मिलते हैं आपको एक नए व्लॉग में, तब तक आप अपना पूरा ख्याल रखिए। अगर आपको किसी भी एंगल से मेरा आज का व्लॉग पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक आप अपना पूरा ख्याल रखिए। टिल दैट स्टे सेफ। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह ताला थैनो तो एहती सेहत सलामत अस्ते आमीन।